श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज बहुत ही परम पावन महामहिमामय तेरस की सवारी का दिन है। श्री खेजड़ा मंदिर में साक्षात श्री साहिब जी विराजमान हैं। समस्त सुंदर साथ उनके समक्ष बैठे हुए हैं, वो चर्चा कर रहे हैं। खेजड़ा का वृक्ष है और खेजड़ा के वृक्ष के नीचे वो चर्चा कर रहे हैं। महाराजा छत्रसाल जी आते हैं। ये दशहरा के दिन की बात है जो कि तेरस की सवारी से जुड़ा हुआ है। महाराजा छत्रसाल जी आते हैं, सेना को लेकर के प्रार्थना करते हैं, हे पिया, हे मेरे धाम के धनी, शेर अफगान चारों तरफ से घेरे हुए है, उसकी विशाल सेना है, 80,000 के सेना लिए हुए, वो चारों तरफ से घेरे हुए है और हमारे पास केवल 25 पैदल हैं, 5 असवार हैं। हम कैसे क्या करें? बहुत ही घबराए हुए थे। श्री साहिब जी ने अपना बलदस्त रखा, कहा, छत्ता घबराओ मत, किसी बात की चिंता मत करो। उन्होंने उनके सर पे श्री साहिब जी ने महाराज छत्रसाल जी के ऊपर रुमाल रखा, तिलक किया और इसके बाद पान का बीड़ा दिया कि छत्रसाल संकल्प लो इस बीड़े से कि हम विजय प्राप्त करके आएंगे। बीड़ा दिया और इसके बाद उन्होंने श्री साहिब जी ने ऐसे हाथ किया, जुल्फिकार तलवार आ गई। जुल्फिकार तलवार छत्रसाल को भेंट की और कहा, ले जाओ इस तलवार को और विजय प्राप्त करके आओगे। ये जुल्फिकार तलवार दिल्ली के बड़े म्यूजियम में कई प्रकार की तलवारें रखी हुई हैं, जिसमें एक तलवार जुल्फिकार है जो जिसमें लिखा हुआ है कि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही विशाल सेना को समाप्त करने का ये दावा रखती है। इस प्रकार से जुल्फिकार के संदर्भ में तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर तो श्री साहिब जी ने हाथ किया, ऐसे तलवार आई और छत्रसाल जी को फूंक लगाई और भेंट किया। भेंट करके जो सेना के लोग थे उन्होंने सोचा कि अगर हम इतनी बड़ी सेना से विजय प्राप्त करके आ जाएं तो ये साक्षात पारब्रह्म परमात्मा है। ऐसा सोचा सेना वालों ने। छत्रसाल जी ने आदेश लिया, संकल्प का बीड़ा उठाया और शेर अफगान से लड़ने चला गया। वहाँ पर इतना चमत्कार हुआ उस जुल्फिकार तलवार का, उन्होंने घुमाई तो सेना आपस में भी लड़ने लगी और भागी। विजय प्राप्त करके वहाँ से तेरस के दिन आए। आज की तेरस की सवारी का मुख्य कारण क्या है कि श्री साहिब जी तो सुंदर साथ को समझा रहे हैं, 5,000 सुंदर साथ उनके साथ में थे। यहाँ पर खेजड़ा के वृक्ष के नीचे बड़ा रमण हो रहा है। महाराज छत्रसाल जी विजय प्राप्त करके आए, आकर के पूर्णतः समर्पित हुए कि हमें विजय श्री का आपने वरदान दिया था, ये हम विजय प्राप्त करके आ गए हैं। अब आपको हम गाजे बाजे के साथ में अपने मूल धाम श्री गुम्बद जी बंगला जी के मेज प्रांगण में ले जा रहे हैं। श्री बंगला जी में आपकी पधरानी करेंगे। इस प्रकार से श्री साहिब जी की खूब उन्होंने श्रृंगार किया महाराज छत्रसाल जी ने, और यहाँ पर सवारी तैयार की। तो सवारी में बैंड बाजे गाजे बाजे के साथ में पूरा का पूरा जुलूस तैयार हो गया। श्री साहिब जी को पालकी में बिठाया गया और अपना स्वयं कांधा दिया। महाराज छत्रसाल जी ने उस पालकी में कांधा दे करके और पूरे नगर में भ्रमण करते हुए श्री बंगला जी में लाए। तो ये जो सवारी निकली, तब से ये परंपरा है। आज से 400 वर्ष हो गए हैं। 400 वर्ष पूर्व से ये परंपरा चली आ रही है। आज महाराजा छत्रसाल जी के वंशज हैं, वो जो है तलवार उनको भेंट की जाती दशहरा को, और वो सवारी में आते हैं। वहाँ पर अभी आज के दिन, तेरस के दिन, अभी शाम को 4 बजे रथ तैयार होगा। रथ तैयार होगा, बैंड बाजे तैयार होंगे और कम से कम 25 टोलियाँ पूर्णतः तैयार होती। नेपाल की टोली होगी तो एक तख्ता लगा होगा, नेपाल की टोली
पंजाब की टोली होगी, एक तख्ती बनी हुई है उसमें लगा पंजाब की टोली, उत्तर प्रदेश की टोली, राजस्थान की टोली, गुजरात की टोली, इस प्रकार से टोलियां तैयार होती हैं ग्रुप के ग्रुप में। और ये पन्ना धाम से प्रत्येक में बड़े बड़े स्पीकर बड़े बड़े लगाए जाते हैं और एक एक ग्रुप में सब नाचते गाते झूमते वहाँ से आते हैं। जब रथ वहाँ से चलता है तो खूब बैंड बाजों के साथ में सब लोग खुशियाँ मनाते हुए स्वामी प्राणनाथ जी को लाते हैं। शाम को 4 बजे सवारी गुम्मट जी से प्रारंभ, खेजड़ा मंदिर से प्रारंभ होती है, लेकिन पूरे शहर में भ्रमण करते हुए और एक एक दुकान में जो अपने प्रणामी आलम हैं उनके जिनकी दुकानें हैं जिनके घर हैं वो सब आरती करते हैं। इस प्रकार से भ्रमण करते 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 रात को 1 बजे, अब 4 बजे सवारी चली और रात को 1 बजे तक बंगला जी में आती है। तो यहाँ पर पूरे नाचते गाते झूमते सब आते हैं कि मेरा पिया घर आया। और मार्केट में पन्ना शहर में सभी जगह नाश्ता पानी चाय का प्रबंध रहता है। फिर जब वो वहाँ से आते हैं तो श्री गुम्मट जी और बंगला जी का जो मंदिर है, मंदिर का जो बड़ा परिक्रमा है, इस परिक्रमा में प्रत्येक जितने भी धामी भाई रहते हैं और सुंदर साथ रहते हैं वो अपने यहाँ थाली सजाए रहते हैं आरती के लिए। जैसे श्री साहब जी मेरा पिया मेरे दरवाजे पे आया, ऐसे रथ आता है तो सब पूरे घर के परिवार के आरती करते हैं। इस प्रकार से गुम्मट जी बंगला जी का जो प्रांगण है उसका जो विशाल जो परिक्रमा है उस परिक्रमा में रथ निकलता है, सब झूमते गाते नाचते बजाते और प्रत्येक घर में आरती होते 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 सुबह से 4 बज जाते हैं। ऐसे आरती हुई नगर में आते आते तो 1 बज गया, लेकिन यहाँ पे जो परिक्रमा होता है और यहाँ पर जो प्रत्येक घर में आरती होती है खूब आनंद मनाया जाता है कि आज मेरे आनंदोत्सव पिया घर आया है, ऐसा करके सब नाचते हैं। सबको वहाँ पे जब जाते हैं मंदिर में तो सबको प्रसाद वितरण किया जाता है, वहाँ पर धूमधाम से सब लोग प्रसाद लेते हैं। इस प्रकार से शाम को 4 बजे सवारी निकली तो सुबह 4 बजे तक मंगला जी में पधरानी होती है और सभी झूम झाम के अपने आप को धन्य मानते हैं। सालों तब से सुंदर साथ आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है तो पूरे देश से प्रत्येक प्रांत से आते हैं, फिर विदेश से कनाडा से अमेरिका से जहाँ जहाँ भी हमारा सुंदर साथ है, नेपाल से सब कहीं से आकर के और अपने आप को कृतार्थ करता है। इस प्रकार से ये 13 की सवारी का आज आयोजन होता है। हम सभी पधारें, यही कामना के साथ में प्रणाम।